प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 हिंदी विषय की आज की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत। और जैसा कि आप लोग वीडियो क्लास के माध्यम से जो हिंदी विषय हमारा उसका अध्ययन आप लगातार कर रहे हैं। हिंदी विषय में अलग अलग खंडों के माध्यम से हम पढ़ते हैं। खंडों में जो हमारा हिंदी विषय है उसके अलग अलग खंड हैं, उनको हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने संस्कृत खंड पढ़ा, 2 पार्ट उसमें हमने पढ़ लिए, वाराणसी और नियुक्ति विलास। उसके बाद हमने गद्य खंड पढ़ा, उसमें हमने 2 पार्ट पढ़ लिए, मित्रता और ममता। उसके बाद हमने काव्य के 2 पार्ट पढ़े। काव्य खंड में हमने पढ़ा सूरदास का पाठ पद और तुलसीदास का पाठ धनुष भंग और वनपथ पर। साथ ही हमने रसखान का परिचय भी पढ़ लिया। उसी क्रम में फिर दोबारा से हमने गद्य में आकर के और जो अगले 2 पाठ हैं भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का और अजंता डॉक्टर भैरव शरण उपाध्याय, गद्य में हमने इन पाठों को भी पढ़ लिया और हमारा जो गद्य खंड है वो पूर्ण हो चुका है। तो जो हमारे खंड हैं गद्य खंड, काव्य खंड, संस्कृत खंड, इसके अंतर्गत हमने गद्य खंड को पूर्ण कर लिया है। और गद्य खंड को पूर्ण करने के साथ साथ हम काव्य में कुछ पाठ पढ़ चुके हैं और संस्कृत में भी हम आज से पहले 2 पाठ पढ़ चुके हैं। आज की जो ऑनलाइन वीडियो क्लास हम देख रहे हैं इसमें हम लोग संस्कृत खंड का जो पाठ है, तृतीय पाठ है वीर वीरण पूज्यते। कौन से खंड का है? संस्कृत खंड का। अलग अलग खंडों में हम पढ़ रहे हैं। तो अब तक हमने गद्य खंड पूरा कर दिया है, गद्य खंड को कार्य नहीं बचा है। और काव्य और संस्कृत में हमने कुछ थोड़े चैप्टर पढ़ लिए हैं। उसी क्रम में हम आज जो संस्कृत खंड है, संस्कृत खंड के अंतर्गत तृतीय पाठ है वीर वीरण पूज्यते, यानी तीसरा पाठ हम संस्कृत खंड का आज पढ़ेंगे। थोड़ा परिचय में आपको बता दूं, पहले पाठ का जो नाम है उसका अर्थ हम लोग समझ लेंगे। वीर वीरण पूज्यते, वीर यानी वीर, वीर व्यक्ति, वीरेण वीर के द्वारा, पूज्यते पूजा जाता है। वीर व्यक्ति वीर के द्वारा ही पूजा जाता है, यानी एक वीर दूसरे वीर का सम्मान करता है। तो ऐसा ही पाठ है, ये अर्थ है। इसमें जो घटना है, इस पाठ के अंदर ये घटना हमारे इतिहास की है। आपने नाम सुना होगा सिकंदर और साथ में राजा पुरु। यह पौरव भी नाम आता है, कहीं कहीं हम पढ़ते हैं पुरु और कहीं नाम आता है पौरव। तो सिकंदर पुरु का युद्ध हुआ है जो हमने इतिहास में पढ़ा है, सुना होगा। उसी घटना है संस्कृत के इस पाठ में दी गई है कि सिकंदर विश्व विजेता बनने के लिए और निकलता है। कई देशों को जीतते हुए वह हमारे देश भारतवर्ष पर आक्रमण करता है। यहाँ भी कुछ राजाओं को हरा देता है और कुछ जो राजा हैं वो वैसे ही उसके साथ मिल जाते हैं, उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो राजा है पुरु, वो अत्यंत वीर और स्वाभिमानी राजा है, देशभक्त राजा है। राजा पुरु को अपनी मातृभूमि से, अपने देश से बहुत ही प्रेम है। वह सिकंदर के सामने नहीं झुकता है और उसकी पराजय स्वीकार नहीं करता है। तो सिकंदर पुरु का युद्ध होता है। क्योंकि सिकंदर की सेना बहुत बड़ी है, फिर भी पुरु के थोड़े ही जो सिपाही हैं वो वीरतापूर्वक लड़ते हैं और काफी हद तक सिकंदर की सेना को टक्कर देते हैं। लेकिन अंत में जो राजा पुरु हैं वो सिकंदर के सिपाही द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं। और जो राजा पुरु को बंदी बना दिया जाता है, बंदी बनाने के बाद युद्ध समाप्त हो जाता है और
जो सिकंदर के सिपाही हैं, सैनिक हैं, वो राजा पुरु को बंदी बना करके जंजीरों में बांध करके सिकंदर के सामने ले जाते हैं। और सिकंदर सामने ले जा करके जो वहाँ का घटनाक्रम है, जो बात पुरु और सिकंदर के बीच होती हैं कि सिकंदर है वो पुरु से कुछ बातें पूछता है, कोई प्रश्न पूछता है, और जो पुरु हैं वो बड़ी वीरता के साथ सिकंदर की बातों का उत्तर देते हैं। सिकंदर को आश्चर्य होता है कि राजा पुरु बंदी बने हुए होने पर भी, मैंने उन्हें बंदी बना लिया है, लेकिन फिर भी उनकी जो वीरता है उसमें कोई कमी नहीं आई है। और बंदी बने हुए होने पर भी वो वीरता पूर्वक जो सिकंदर की बातें उनका उत्तर देते हैं। तो उसी घटनाक्रम का इस पाठ में वर्णन है। एक नाटक के रूप में पाठ लिखा हुआ है। जैसे एक नाटक होता है तो वैसे ही नाटक के रूप में पाठ है। वीर वीर पूज्यते, यानी वीर वीर के द्वारा पूजा जाता है। पढ़ते हैं, नाटक के रूप में पाठ दिया है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ और आप साथ साथ पढ़ेंगे। आप चाहें तो किताब भी लेकर बैठ सकते हैं, चाहे तो आप किताब से मेरे साथ पढ़ते रहिए, या मैं यहाँ पर बोर्ड पर पाठ को लिखूंगा और आपको पढ़ाऊंगा, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए लिखते हैं। जो दिया है पहले ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा है स्थानम। बहुत आसान पाठ है, आप समझते हो। चलिए, स्थान माने क्या होगा? स्थान। कौन सा स्थान? स्थान क्या है? अलग क्षेत्र से, जो अलग क्षेत्र शब्द है सिकंदर के लिए आया है। अलग क्षेत्र माने सिकंदर। ठीक, ध्यान रखना बात तक। अलग क्षेत्र किसका नाम है? सिकंदर को कहा गया। अलग क्षेत्र से, इसका अर्थ सिकंदर का। आगे लिखा हुआ है सैन्य, सैन्य शिविरम, सैन्य शिविरम। अलग क्षेत्र से सैन्य शिविरम। तो स्थान क्या है? सिकंदर का सैन्य शिविर। शिविर तो आप जानते हैं, जहाँ पर सेना रहती है उसको शिविर बोल देते हैं। तंबू वगैरह बनाकर सेना रहती है। तो अलग क्षेत्र से सैन्य शिविरम, सिकंदर का सैन्य शिविर, ये तो है स्थान। आगे लिखा है अलग क्षेत्र, अलग क्षेत्र आम भी भारतीय राजा है जो पुरु का समकालीन है और पुरु से शत्रुता रखता है। अलग क्षेत्र आम्भिक चे आसीनो बढ़ते, चे आसीनो, आसीनो बढ़ते। तो अलग क्षेत्र माने सिकंदर, आम्भिक माने आम्भिक, चे माने वो सिकंदर, और राजा आम्भिक का है आसीनो बढ़ते। आसीनो बढ़ते का अर्थ है बैठे हुए हैं। तो स्थान तो है कि सिकंदर का एक सैन्य शिविर है, और वहां शिविर में क्या है? जो सिकंदर है और राजा आम्भिक, जो भारतीय राजा है आम्भिक, वो पुरु के खिलाफ सिकंदर से मिल जाता है। तो अलग क्षेत्र आम्भिक आसन बढ़ते, यानी सिकंदर और राजा आम्भिक जो है वो आसन पर या सिंहासन पर बैठे हुए हैं।